हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि जो हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स पेन होता है या फिर जो हमारे घुटनों में दर्द होता है या फिर घुटनों में सूजन आ जाती है या गठिया हो जाती है, तो उस केस में हमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स होने के कारण यानी कि इसके काजेस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जॉइंट्स पेन्स या फिर घुटनों में जो दर्द होता है उसके होने के अगर काजेस यानी कारण की बात करें, तो जैसे कि जब हमारी बोन जो वीक हो जाती है उस केस में भी हमें पेन होता है, या फिर जब न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है, या ब्रोकन बोन्स हो जाती हैं, कोई हड्डी में चोट लग जाती है या वो हड्डी कोई ब्रेक हो जाती है, तो उस केस में भी ये जॉइंट पेन होता है। नेक्स्ट है बर्साइटिस, यानी कि जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर गाउट के केस में जो कि एक अर्थराइटिस होता है, एक्सेस यूरिक एसिड डिपोजिशन जब जॉइंट्स पे हो जाता है उस वजह से, या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस यानी कि डिजीज काजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट्स। इस मतलब जॉइंट्स में जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस कंडीशंस को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी केस में हमें घुटनों में दर्द होता है। नेक्स्ट है अर्थराइटिस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, या फिर बोन कैंसर की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है, हमें जॉइंट्स में पेन या फिर घुटनों में दर्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विटामिन डिफिशियंसी या फिर कुछ मिनरल डिफिशियंसी होती हैं जिनकी वजह से हमें पेन देखने को मिलता है। जैसे कि विटामिन की बात करें तो विटामिन K27, विटामिन डी जिसे हम कैल्सिट्रॉल बोलते हैं, या फिर विटामिन B12 यानी मिथाइल कोबालामिन, जैसे विटामिन की जब डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में तो हमें ये जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देन हम मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम और बोरान जैसे मिनरल्स की जब डिफिशियंसी हो जाती है तब भी हमें ये घुटनों में दर्द होना, जॉइंट पेन होना जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि इसमें जो पेन होता है उसके लिए हमें पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन्फ्लामेशन में हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है, और गाउट के केस में हमें एंटी गाउट ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है, और सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स भी यूज किए जाते हैं। और कुछ हर्बल मेडिसिन हैं जिनका यूज किया जाता है पेन से रिलीफ पाने के लिए, इनको हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि जो फर्स्ट है वो है नेसिड्स, यानी कि जो नॉन स्टाइल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि पेन और इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक, पैरासीटामोल या फिर पेरोक्सिकेम, इन टेबलेट्स को यूज किया जाता है। जैसे कि जो डाइक्लोफिनेक है जो कि हमें डायनापार के नाम से मिल जाती है, या फिर पेरोक्सिकेम मूवी केम डीटी के नाम से ये हमें मिल जाती है, तो ये हमें पेन और इन्फ्लामेशन दोनों से रिलीफ दिलाती हैं। देन हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इन एसिड ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स की बात करें तो यह जैसे इनडाइजेशन हो जाना इनको लेने के बाद, या स्टमक अल्सर हो जाना, या फिर हेडेक या ड्राउशीनेस या फिर डेजीनेस, या एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं कुछ, जैसे कि फीलिंग सिक, आपको सिक फीलिंग्स आएंगी, या फिर डायरिया हो सकता है एज साइड इफेक्ट इन मेडिसिन को लेने पर। देन हम बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की। जैसे कि सप्लीमेंट की बात करें तो ये बेनोकाल K27 के नाम से जो टेबलेट्स आती हैं जिसमें कि कैल्शियम सिट्रेट मेलिएट होता है, या फिर साथ में इसके विटामिन K27 कैल्सिट्रॉल होता है, या मिथाइल कोबालामिन, मैग्नीशियम और जिंक सॉफ्ट जेल कैप्सूल से मिलकर टेबलेट्स बनी होती हैं। तो इन टेबलेट्स को दिन में एक बार लिया जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो विटामिन D3 का ओरल सोल्यूशन भी आता है जो कि हमें ऑर्किटियोल नैनो के नाम से मिल जाता है, या अवॉर्ड ब्रांड का आता है, तो इसे भी वीकली लिया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट जो है वो है एक कैल्शियम सिरप की बात करें तो कैल्सी प्लस जो कि एक तरीके का सप्लीमेंट है, तो इसको भी जब हमें बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये लिया जाता है। देन हम बात करते हैं एंटी गाउट, यानी कि जब गाउट के केस में जब एंटी गाउट टेबलेट्स ली जाती हैं जैसे कि एलोप्यूरिनॉल, तो इस टेबलेट्स का यूज़ किया जाता है जो कि हमें जायरिक 300 के नाम से मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये टेबलेट्स हमें अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही इन मेडिसिन को यूज करना है। जैसे कि इसके अगर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि स्किन पर रेसेस बन जाना, एलोपिरिनॉल को लेने के बाद आपको हो सकता है डायरिया भी देखने को मिले, या किडनी प्रॉब्लम्स या लीवर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, इसलिए इन मेडिसिन को खुद से नहीं लेना चाहिए। देन हम बात करते हैं कुछ हर्बल मेडिसिन की। हर्बल मेडिसिन में जैसे कि जो टेबलेट्स आती हैं हिमालय की बात करें तो हेड जोड़ के नाम से ही आती हैं, तो इनको दिन में 1 से 2 टेबलेट्स दिन में एक बार या 2 बार सुबह या शाम इनको लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो हिमालय में रूमालिया फोर्ट, ये भी काफ़ी अच्छी टेबलेट्स होती हैं हमें जॉइंट्स पेन के लिए, तो इन टेबलेट को दिन में एक टेबलेट दिन में एक बार, या फिर एक एक टेबलेट सुबह शाम इनको लिया जाता है। देन हम बात करते हैं रायमेनिल। रायमेनिल टेबलेट भी जॉइंट्स पेन के लिए यूज की जाती है, जैसे कि एक टेबलेट दिन में एक बार या एक एक टेबलेट सुबह और शाम इनको लिया जाता है। देन हम बात करते हैं कुछ ऑयल हैं, जैसे कि पीड़ादंतक जेल। इस जेल को 5 ml जेल को दिन में 2-3 बार जॉइंट्स पे एस मसाज इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं जो कि SBL
कंपनी का आता है, ये भी जॉइंट्स पेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस मेडिसिन को 8 से 10 ड्रॉप जो है वो वाटर में दिन में 3 बार लिया जाता है जॉइंट्स पेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, या जो हमें जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है या फिर अर्थराइटिस या जो जॉइंट पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें इनको लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके बारे में हमने देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।